नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य को पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य। देखिए, हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है और कौन सा वाक्य आपका मिश्र वाक्य है। तो यह टॉपिक क्लियर करने से पहले हमको ये भी जानना जरूरी है ये जो तीनों वाक्य के भेद हैं ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वाक्य के भेद तो बहुत प्रकार होते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। तो इस प्रकार हमको सारे टॉपिक को क्लियर करना जरूरी है। तो हम बता दें आपको पहले कि जो ये तीन वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीनों वाक्य आपके रचना के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य, जिसको हम पहचानने की ट्रिक आगे हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसको याद करने की ट्रिक कैसे आप याद करेंगे, जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखिए, रचना है ना, रचना में 3 अक्षर है और 3 में यहाँ पर भी है, ठीक है। रचना में 3 अक्षर है, यहाँ 3, इसको डिलीट करा के याद कर सकते हैं। रचना में 3 अक्षर है और इसके 3 प्रकार होते हैं। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अर्थ में भी अ आ रहा है और 8 में भी अ आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप रिलेट करा के याद कर सकते हैं। चलिए आप पहला देखते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। पहले देखिए, इसके हम परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में परिभाषा भी पूछ लेता है। तो सरल वाक्य देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है, ठीक ना। अब इसके ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी है कि आप ऐसे वाक्य देखिए, ठीक ना, ऐसे वाक्य देखिए जिस वाक्य में आपको कोई योजक शब्द नजर ना आए। वाक्यों के बीच में कोई योजक शब्द नहीं होता है और वाक्य में एक क्रिया होती है, ठीक है, केवल एक क्रिया रहेगी। जिस वाक्य में कोई योजक शब्द आपको न नजर आए और जिस वाक्य में आपको एक क्रिया नजर आए, वो समझिए कि यह सरल वाक्य है। ये तो सिंपल सा होता है, सब लोग पहचान लेते हैं। दिक्कत आती है हमको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को पहचानने में, वो भी हम आगे आपका कन्फ्यूजन सारा क्लियर करने वाले हैं। योजक शब्द किसे कहते हैं? जैसे योजक शब्द हो गया आपका किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है ना, और कि ये सब सारे योजक शब्द होते हैं जो कि शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसकी कुछ उदाहरण देख के हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से केवल एक क्रिया होती है और उसमें योजक शब्द नहीं रहता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण जैसे पहला उदाहरण है आपका कि राम ने तीर मारा। अब देखिए, यहाँ पे कोई योजक शब्द है ना, आपको यहाँ पे और दिखाई दे रहा है न, किंतु, परंतु, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक ही क्रिया है ना, मारा, मारना एक क्रिया है। तो राम ने तीर मारा एक ही क्रिया है, इसलिए क्या है, सरल वाक्य है या साधारण वाक्य कह सकते हैं। गाय घास चरती है, यहाँ पे कोई योजक शब्द है आपको? योजक शब्द आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। और क्रिया भी क्या है, चरना एक क्रिया है। गाय घास चरती है, तो यहाँ पे भी केवल एक क्रिया है, इसलिए भी सरल वाक्य है। श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे ये कोई योजक शब्द है? यहाँ पर भी कोई योजक शब्द नहीं है। और क्रिया, जो क्रिया है वो भी क्या है, उड़ाना क्रिया है और ये केवल एक ही क्रिया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य की परिभाषा जान लीजिए पहले। संयुक्त वाक्य में देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए, हमने सरल वाक्य ऊपर अभी डिस्कस कर लिया। अब सरल वाक्य क्या होता है आप तो समझ ही गए हैं। अब सरल वाक्य 2 या 2 से अधिक जब जुड़ेंगे तब वहाँ पे संयुक्त वाक्य बनेगा। अब संयुक्त वाक्य बनाना है, सरल वाक्य को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो हमें योजक शब्द चाहिए। जैसे कि जोड़ना है, जोड़ने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? आपस ऐसे तो जुड़ जाएगा नहीं, तो बीच में जब कुछ योजक शब्द रहेगा तभी जुड़ेगा। तो इसका ट्रिक भी यही है कि ट्रिक है कि वाक्य निम्न योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। कौन से शब्द आते हैं? जैसे और हो गया, किंतु हो गया, परंतु, लेकिन, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, पर, अतः, तो, नहीं तो, न तो, ये सारे शब्द हैं ना, ये सब योजक शब्द कहलाते हैं, ठीक। इन्हीं की मदद से 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं, जो कि संयुक्त वाक्य बनते हैं। जुड़ने के बाद कैसे जुड़ते हैं, आप कुछ उदाहरण से समझिए। उदाहरण देखिए,
जैसे उदाहरण है आपका, पहला उदाहरण है कि वह घोड़ा पीछे अड़ गया और सवार गिर पड़ा। अब देखिए यहाँ पे दो सरल वाक्य है ना, कि वह घोड़ा पीछे अड़ गया, एक वाक्य हो गया, और सवार गिर पड़ा। तो यहाँ पे जो और शब्द आया है ना, ये योजक शब्द हैं जिसकी सहायता से ये दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हैं और जुड़ के क्या बन गए हैं, संयुक्त वाक्य बन गए हैं। जहाँ पर भी आपको ये सारे शब्द दिखाई दे, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्द आपके जिस वाक्य में रहेंगे ये सभी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है आपका कि तुम या तुम्हारे मैनेजर कोई या घाटा पूरा कर दे। अब देखिए यहाँ पे दो वाक्य आप कहेंगे तो जुड़ा नहीं है, या योजक शब्द है, लेकिन तुम तो बस एक शब्द है, वाक्य तो जुड़ा नहीं। तो देखिए इसका जो मेन अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, कभी कभी ऐसे परीक्षा में घुमा के दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसका पूरा वाक्य क्या बनेगा, अर्थ क्या निकल रहा है कि तुम या तुम्हारे मैनेजर कोई यह घाटा पूरा कर दे। अगर इसको पूरा डिटेल में समझा जाए तो यह कहने का तात्पर्य इसका यह है कि तुम यह घाटा पूरा कर दो या तुम्हारे मैनेजर ये घाटा पूरा कर दे। अब यहाँ पे जो शब्द आया या, यही आपका योजक शब्द है जिसकी सहायता से ये दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़कर संयुक्त वाक्य बने हुए हैं, ठीक ना। जब ऐसे शब्द भी आप देखें कि या योजक शब्द वाक्य के बीच में ना रह के शब्द के बीच में ही आ जाए, जैसे पहले शब्द में ही आ जाए, तो यहाँ पर भी यह नहीं कि यह संयुक्त वाक्य नहीं होकर सरल वाक्य हो जाएगा, नहीं, ये भी संयुक्त वाक्य है। आप तात्पर्य भी निकाला करें, ठीक ना, बीच में आना जरूरी नहीं, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न देता है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे रात अंधेरी है और मैं घर से बहुत दूर हूँ। अब देखिए और शब्द आया, दो सरल वाक्य आए और दोनों को जोड़ दिया और क्या बन गया, एक संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक ना। आप चलिए बात कर लेते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य वो होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े रहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य में क्या था कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य ही जुड़ रहे थे, वहाँ पे और कोई वाक्य नहीं जुड़े। सरल वाक्य हमने ऊपर बता दिया क्या होते हैं, सरल वाक्य जुड़ेगा, योजक शब्द भी बता दिए कि कौन कौन से योजक शब्द जुड़ेंगे, और वहाँ पे और कोई शब्द की गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरल वाक्य के साथ साथ संयुक्त वाक्य जुड़ने की भी संभावना है। जरूरी नहीं कि बस दो सरल वाक्य ही रहेंगे, एक सरल वाक्य एक संयुक्त वाक्य भी रह सकता है, या दो संयुक्त वाक्य भी रह सकते हैं, या दो से अधिक संयुक्त वाक्य रह सकते हैं, या दो से अधिक सरल वाक्य भी रह सकते हैं, ठीक ना। अब ट्रिक क्या है इसकी, जुड़ना है तो यहाँ पर भी योजक शब्द लगेगा ही लगेगा। अब कौन से योजक शब्द लगेंगे उसको देख लीजिए। ट्रिक इसकी है कि वाक्य निम्न योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। जैसे कोई शब्द आ गया वाक्य में कि, जिसे, जो, वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ कहाँ, जैसा वैसा, यदि तो, अगर तो। अब देखिए बीच में डैश 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 दिया जा रहा है ना, ये डैश देने का तात्पर्य क्या है कि ये दोनों शब्द जो आएंगे, जैसे जैसे वैसे आएगा तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। जैसे वाक्य में रहेगा एक जगह, बीच में कुछ अन्य शब्द रहेंगे यहाँ पे, उसके बाद वैसे रहेगा। ऐसे आपको दूर दूर थोड़ा जैसे वैसे, जैसे नज़दीक में नहीं दिखाई देगा जैसे वैसे, ठीक ना। आगे हम उदाहरण बताएंगे। और इसमें एक खासियत है पहचानने वाली, इसमें मिश्र वाक्य में क्या होता है ना कि एक वाक्य जो जुड़ा रहता है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। जब दोनों को एक साथ बोलेंगे तभी उसका अर्थ क्लियर होगा, नहीं तो उसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा कि क्या कहना चाह रहा सामने वाला, ठीक ना। जैसे पूरा बोलेंगे, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ऊपर उदाहरण था ना कि वह घोड़ा पीछे अड़ गया और सवार गिर पड़ा। अब देखिए अगर इसको हम बोलते हैं कि सवार गिर पड़ा, क्या बोल दें, बस बोल दें कि सवार गिर पड़ा, तो आपको समझ में आ गया कि जो सवार था वो गिर गया, आपको समझ में आ गया। या हम बोल दें घोड़ा पीछे अड़ गया, तो आपको भी समझ में आ गया कि घोड़ा पीछे अड़ गया, समझ में आ गया। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता है। मिश्र वाक्य में अगर हम आधा बोलेंगे ना तो आपको आगे भाव ही नहीं समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा, देखिए जैसे उदाहरण देखिए। अब देखिए कह रहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कि शब्द आया है ये योजक शब्द है और दोनों को जोड़ने के बाद ये मिश्र वाक्य बना है। अगर हम कहें मेरा दृढ़ विश्वास है तो आपको समझ में आएगा कि क्या दृढ़ विश्वास है। अरे मेरा दृढ़ विश्वास है, क्या दृढ़ विश्वास है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब पूरा बोलेंगे कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, तब आपको पूरा अर्थ का बोध हो रहा है कि हाँ सामने वाले जो कह रहा है उसका क्या विश्वास है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक ना।
फिर अगला है कि मैं सोचता हूँ कि, अब देखिए अगर हम कि ये जो शब्द आया, अब कि के पहले वाला जो शब्द वाक्य है कि मैं सोचता हूँ, बस इतने करके रुक जाऊँ कि मैं सोचता हूँ, बस आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या सोचता हूँ। यह वाक्य आगे वाले वाक्य पर निर्भर है, जब पूरा वाक्य बोलेगा तभी आपको उसका भाव, उसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहाँ भेजा था उसने उसे फाड़ डाला, तब आपको समझ में आया कि वह क्या सोचता है या मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है ना। फिर अगला उदाहरण देखिए क्या रहा है ना कि उसने कहा कि मैंने जब कभी चाहा अपना काम किया। और यदि वह की के पहले वाला जो वाक्य है उसने कहा, बस यही करके रुक जाए कि उसने कहा, तो आपको कुछ तात्पर्य नजर आ रहा है, कुछ अर्थ आपको समझ में आ रहा है, कुछ भाव नजर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये इसकी एक खासियत है मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में जो योजक शब्द से वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं उन वाक्यों में एक दूसरे पर निर्भरता रहती है। जब दोनों आपस में जुड़ के या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ के जब पूरा वाक्य बनाएंगे तब आपको पूरा भाव समझ में आएगा, जो कि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं था, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।